बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं आज के लेक्चर में आपको इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स के बारे में ह्यूमन बीइंग के जो अंदरूनी अज़ा हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कि सिंपल वोकेबलरी भी है मेरे इंग्लिश बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए और जनरल नॉलेज भी है। सो यहाँ पर मैंने फ्यू इंटरनल ऑर्गन्स इंसानी जिस्म के अंदरूनी अज़ा यहाँ पर लिखे हैं। इनके मैं आपको इंग्लिश में नाम बताऊंगा और इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के इनके काम क्या है। सबसे पहले हमारे पास है दिमाग। दिमाग जिसे इंग्लिश में ब्रेन कहते हैं, ब्रेन। ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना। ये हमारी बॉडी का कंट्रोलर भी है, मैनेजर भी है। हमारे ख्यालात, हमारे बातों, हमारे एहसासात, काम, चलना फिरना, हमारी बॉडी के हर फंक्शन को, हर एक काम को कंट्रोल करने वाला कौन है? ब्रेन है, दिमाग। सेकेंड वन इज हार्ट, दिल। दिल को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। दिल का काम है बॉडी के हर पार्ट तक खून पहुंचाना। ये खून की तकसीम करता है, हमारी पूरी बॉडी में सेल्स और टिश्यूज को खून पहुंचाता है, जिसके जरिए से यूजफुल सब्सटेंसेस और ऑक्सीजन हर पार्ट तक पहुंचता है। तीसरे नंबर पर है फेफड़े, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लंग्स। लंग्स का काम है ऑक्सीजन को ब्लड में शामिल करना। हम बाहर से एयर इनहेल करते हैं, वो हमारे लंग्स में जाता है और उस एयर से फिर लंग्स के थ्रू एयर में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन ब्लड में शामिल हो जाता है। फेफड़ों का फंक्शन ये है लंग्स का। जिगर, जिगर जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिवर। लिवर, लिवर के बहुत सारे फंक्शंस है, जिनमें एक ये भी है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी जहरीली मवाद जो होती है उन्हें निकालता है, उन्हें अलहदा करता है। और इसके अलावा ये डाइजेशन में भी मदद देता है, स्टोरेज ऑफ कुछ ज़रूरी अशिया की स्टोरेज भी ये करता है। और इसके अलावा इससे यूजफुल केमिकल्स निकलते हैं जो कि डाइजेशन में मदद देते हैं। द फिफ्थ वन इज पित्ता। पित्ता जिसे इंग्लिश में गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर, ब्लेडर, और पश्तो में से त्रिखे कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर का काम यह है कि जिगर से, लिवर से एक फ्लूइड निकलता है, एक लिक्विड निकलता है जो कि पित्ते में स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और इसका काम है फैट्स की डाइजेशन, यानी चिकनाई जो होती है उसकी डाइजेशन की जिम्मेदारी इस पित्ते की भी है। तो ये काम करता है। जिन लोगों से ये पित्ता गॉल ब्लैडर हटा दिया जाता है तो उन्हें फैट्स की डाइजेशन में फिर मसला होता है। बाकी वो डाइजेशन तो इसके लिए नॉर्मल होती है, लेकिन जो फैट्स की डाइजेशन है उसका मसला होता है। कई लोगों में ये बस कुछ वक्त के साथ खत्म हो जाता है, लेकिन कई लोगों में ये बहुत सीवियर होता है और फैट्स का मसला आखिर तक उन्हें रहता है, फैट्स की डाइजेशन का। इसके बाद हमारे पास है लबलबा। लबलबे को इंग्लिश में कहते हैं पेनक्रियास। ये एक ग्लैंड भी है, यानी ये यूजफुल केमिकल सीक्रेट करता है, यूजफुल केमिकल एंजाइम सीक्रेट करता है और हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि किस चीज में मदद देती है? डाइजेशन में भी मदद देती है। और हमारे खून में जो ग्लूकोज का लेवल होता है, शुगर का लेवल, वो भी यही ग्लैंड मेंटेन करता है। इसके अलावा हमारे पास है मैदा, स्टमक जिसे इंग्लिश में कहते हैं, स्टमक। तो स्टमक का काम क्या है? सिंपल, हम जो खुराक लेते हैं वो स्टमक में आर्जी तौर पर स्टोर होता है, वहां पर इसकी डाइजेशन मैकेनिकली भी होती है मसल्स के जरिए, और केमिकल डाइजेशन भी इसकी स्टमक में होती है और टेम्परेरीली स्टोर होता है और फिर आगे प्रोसीड होता है। द लास्ट वन इज आंत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जब हम खुराक खाते हैं और हमारे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से गुजरता है, आखिर में वो पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन और इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्टेड फॉर्म में इंटर होता है और तकरीबन तमाम न्यूट्रिएंट्स, यूजफुल अशिया उससे ब्लड में शामिल हो जाते हैं, यानी ब्लड में वो एब्जॉर्ब होते हैं, इससे जो यूजफुल अशिया होते हैं। और इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का ये काम है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम ये है जो कि अनडाइजेस्टेड, जो कि हजम नहीं होता, वो खुराक वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उससे वाटर एब्जॉर्ब होता है और वो फीसेस में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ सिंपल नॉलेज था हमारे इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड। होप यू लाइक द लेक्चर।